अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इम्तियाज़ हुसैन। आज हम एक नए कोर्स इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर को स्टार्ट करेंगे। आज हमारा ये पहला लेक्चर है। ये लेक्चर उन स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जिन स्टूडेंट का बैकग्राउंड कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड नहीं है, या उन्होंने एक नया एडमिशन लिया है, न्यू एडमिशन के अंदर है, फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर है और वो इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर सब्जेक्ट को पढ़ रहे हैं। ये उन स्टूडेंट्स के लिए है जो यहाँ से बेसिक्स लेवल के ऊपर जाके हम उनको सिखाएंगे कि कंप्यूटर क्या होता है, इसके फर्दर फंक्शंस क्या होते हैं, किस तरह से काम करता है, इसके अंदर कंपोनेंट्स कौन से होते हैं। फर्दर जितनी भी डिटेल है हम डिटेल के अंदर इसको डिस्कस करेंगे और बेसिक लेवल के ऊपर हम इस कोर्स को लेके चलेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि व्हाट इज कंप्यूटर, कंप्यूटर क्या होता है। यहाँ पे मैंने डेफिनेशन लिखी हुई है कि कंप्यूटर जो है वो एक आपके पास इलेक्ट्रॉनिक मशीन है दैट टेक्स इनपुट, जो कि इनपुट को लेती है, प्रोसेस करती है और इसको फिर कन्वर्ट कर देती है यूजफुल इंफॉर्मेशन के अंदर। जब हम इस डेफिनेशन को पढ़ते हैं तो इस डेफिनेशन को पढ़ने के बाद बहुत सारे क्वेश्चन जो है हमारे माइंड के अंदर आते हैं। तो सबसे पहला जो यहाँ पे वर्ड लिखा हुआ है कि ये आपके पास क्या है, एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। जब वर्ड यहाँ पे यूज किया जाता है मशीन है, तो इट मीन्स कि ये खुद से कोई काम नहीं कर सकती। डेफिनेटली ये एक मशीन है, तो ये ह्यूमन के ताबे है। इंस्ट्रक्शन ह्यूमन इसको देंगे तो ये काम करेगी, अदरवाइज ये काम नहीं करेगी। पहली बात तो ये है। और है कि आपके पास एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, इसका मतलब है कि ये इलेक्ट्रिसिटी से चलती है। ये एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो कि क्या करती है, दैट टेक्स इनपुट डाटा फ्रॉम इनपुट डिवाइसेस, जो कि डाटा को इनपुट डिवाइसेस से एक्सेप्ट करती है, टेक करती है। इट मीन्स कि हमारे पास कंप्यूटर सिस्टम को डाटा देने के लिए डिफरेंट इनपुट डिवाइसेस यूज किए जाते हैं। वो इनपुट डिवाइसेस क्या हो सकते हैं, वो आपके पास कीबोर्ड हो सकता है, वो आपके पास माउस हो सकता है, वो आपके पास स्कैनर हो सकता है। आने वाले लेक्चर्स के अंदर हम इनपुट डिवाइसेस को भी डिस्कस करेंगे। फिर उसके बाद यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, प्रोसेस स्टेट। उसके बाद फिर हमारे पास कंप्यूटर क्या करता है, उसको प्रोसेस करता है। इट मीन्स के इसको प्रोसेस करने के लिए भी हमारे पास सिस्टम के अंदर कोई ना कोई मैकेनिज्म मौजूद होगा, कोई ना कोई डिवाइसेस मौजूद होंगे। जैसा कि अभी मैं आपको बता देता हूँ, प्रोसेसर सीपीयू जो है वो आपके पास आपके कंप्यूटर के अंदर डाटा को प्रोसेस करता है। और जब वो प्रोसेस करता है तो उसको फिर प्रोसेस होने के बाद कन्वर्ट कर देता है यूजफुल इंफॉर्मेशन के अंदर, जो कि हमारे पास इन द फॉर्म ऑफ इंफॉर्मेशन हो सकती है, कोई यूजफुल इंफॉर्मेशन हो सकती है जिसकी बेस के ऊपर हम फर्दर कोई डिसीजन लेते हैं। अब हमने कंप्यूटर सिस्टम को डाटा दिया, इनपुट डिवाइसेस थे, आपके कंप्यूटर सिस्टम ने उसको प्रोसेस किया सीपीयू की हेल्प से। डेफिनेटली आपको उसका रिजल्ट चाहिए। तो रिजल्ट लेने के लिए, इंफॉर्मेशन लेने के लिए, प्रोसेस डाटा के ऊपर जो फंक्शन परफॉर्म हुआ है या जो डाटा की प्रोसेसिंग हुई है, जो उसके रिजल्ट्स हैं, हम वो कैसे लेंगे, वो हम आउटपुट डिवाइसेस के थ्रू लेंगे। और कंप्यूटर सिस्टम के अंदर डिफरेंट आउटपुट डिवाइसेस भी मौजूद होते हैं। जस्ट लाइक आपके पास जो डिस्प्ले स्क्रीन है वो आपके पास एक आउटपुट डिवाइस है, इसी तरह से आपके पास स्पीकर जो हैं वो आपके पास आउटपुट डिवाइस हैं, इसी तरह आपके पास प्रिंटर जो हैं वो आपके पास आउटपुट डिवाइसेस हैं। नेक्स्ट आने वाले लेक्चर्स के अंदर जब हम इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस को डिस्कस करेंगे तो हर कंपोनेंट को, हर डिवाइस को हम इन डिटेल के अंदर डिस्कस करेंगे। तो इसका मतलब क्या है कि हमारे पास कंप्यूटर सिस्टम के अंदर एक प्रॉपर एक वे मौजूद है कि हम वहाँ पे उसको डाटा देते हैं, वो उसको प्रोसेस करता है और फिर उसके बाद हमारे पास यहाँ पे इंफॉर्मेशन आती है। जो इंफॉर्मेशन होती है मोस्टली वो हमारे पास क्या होती है, यूजफुल फॉर्म के अंदर मौजूद होती है। हम उसकी बेस के ऊपर कोई डिसीजन ले सकते हैं। तो अभी हम ये देखते हैं कि हमारे पास कंप्यूटर के अंदर जो हम सिस्टम को कोई इनपुट देते हैं वो किस फॉर्म के अंदर देते हैं। हमने यहाँ पे लिखा हुआ है कि हम इनपुट डाटा करते हैं और फिर यहाँ पे लिखा हुआ है कि वो हमारे पास इन द फॉर्म ऑफ यूजफुल इंफॉर्मेशन आती है। तो इट मीन्स कि हमारे पास सबसे पहले हमें ये भी जानना जरूरी है कि डाटा क्या होता है और हमारे पास जो है वो इंफॉर्मेशन क्या होती है। तो हम डिस्कस करते हैं कि हमारे पास डाटा क्या होता है और इंफॉर्मेशन क्या होती है। देखिए, दो चीजें हैं हमारे पास। डाटा डाटा क्या हो सकता है, कोई रॉ फैक्ट्स और फिगर हो सकते हैं, कोई आपके पास अनप्रोसेस्ड फॉर्म के अंदर जो है वो आपके पास कुछ फैक्ट्स हो सकती हैं, ठीक है, जो कि आप अपने कंप्यूटर सिस्टम को दे सकते हैं। डाटा की फिर आपके पास डिफरेंट टाइप्स हो सकती हैं। डाटा आपके पास नंबर की फॉर्म के अंदर भी हो सकता है, डाटा आपके पास टेक्स्ट की फॉर्म के अंदर भी हो सकता है, कोई स्पेशल कैरेक्टर भी हो सकते हैं। डाटा आपके पास ऑडियो फॉर्म के अंदर भी मौजूद हो सकता है। तो आपके पास डाटा की डिफरेंट फॉर्म्स हो सकती हैं। इसका मतलब है कि जो डाटा है आपके पास, आपके कंप्यूटर सिस्टम को आप वो देंगे इन द फॉर्म ऑफ इंस्ट्रक्शन, इन द फॉर्म ऑफ इनपुट आप उसको देंगे थ्रू इनपुट डिवाइसेस। तो फिर उसके बाद आपके पास आपका सिस्टम जो है वो कंप्यूटर जो है उसको प्रोसेस करेगा और वो किस फॉर्म के अंदर लेके आएगा, उसको इंफॉर्मेशन की फॉर्म के अंदर लेके आएगा। और इंफॉर्मेशन क्या होती है, इंफॉर्मेशन बेसिकली क्या होती है, वो प्रोसेस्ड फॉर्म ऑफ डाटा होता है। इंफॉर्मेशन क्या होती है जी, प्रोसेस्ड फॉर्म ऑफ डाटा होती है। इसका मतलब है कि जब हम डाटा को प्रोसेस करते हैं वो कन्वर्ट हो जाता है यूजफुल इंफॉर्मेशन के अंदर।
तो जो चीज़ तब हमारे पास आती है वो हमारे पास इंफॉर्मेशन कहलाती होती है। तो इन्फॉर्मेशन जो होती है वो हमेशा हम उसको यूज़ करते होते हैं डिसीजन मेकिंग के लिए। वो हमारे पास प्रिसाइज फॉर्म के अंदर होती है, वो हमारे पास यूजफुल होती है। फिर हम उसकी बेस के ऊपर फर्दर जो एक्शन लेने होते हैं वो हम उसकी बेस के ऊपर लेते होते हैं। तो हमारे पास डाटा और इन्फॉर्मेशन जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो इस तरह से हम जब भी अपने कंप्यूटर सिस्टम को, जब भी आपने कोई कोई प्रॉब्लम उसके ऊपर सॉल्व करनी होती है, आप फिर उस पर्पज़ के लिए डेफ़िनेटली आपके पास क्या होता है, डाटा होना चाहिए। फिर आपके पास आउटपुट जब आती है तो आप उसकी बेस के ऊपर उसके ऊपर फर्दर कोई भी डिसीजन ले सकते हैं। तो हमारे पास डाटा और इन्फॉर्मेशन के बाद जो इम्पोर्टेंट चीज़ कंप्यूटर के अंदर आती होती है वो पार्ट्स या कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। कंप्यूटर सिस्टम के जो पार्ट्स हैं या हम कहते हैं जो कंपोनेंट्स हैं वो कौन कौन से होते हैं। जब हम इन जनरल डिस्कस करते होते हैं तो हमारे पास दो कंपोनेंट होते हैं। एक हमारे पास कंप्यूटर के हार्डवेयर होते हैं और दूसरे जो है वो हमारे पास कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर होते हैं। तो कंप्यूटर के हार्डवेयर कौन से होते हैं? कंप्यूटर के हार्डवेयर के अंदर हम जब हार्डवेयर को डिफाइन करते हैं तो हम कहते हैं ये हमारे पास कंप्यूटर के टेंजिबल पार्ट्स होते हैं। टेंजिबल पार्ट्स का क्या मतलब होता है? दैट कैन बी टच्ड एंड फील, जिनको आप टच कर सकते हैं, फील कर सकते हैं। वो आपके पास जो सिस्टम के फिजिकल कंपोनेंट होते हैं या फिजिकल पार्ट्स होते हैं वो आपके पास कंप्यूटर के हार्डवेयर कहलाते होते हैं। आपके पास कंप्यूटर सिस्टम के जो हार्डवेयर हैं वो आपके पास इनपुट डिवाइसेज हैं, जो कि अभी मैंने आपको बताया कीबोर्ड है या माउस है, ये जनरल हमारे पास कंप्यूटर के इनपुट डिवाइसेज हैं। फिर हमारे पास आउटपुट डिवाइसेज हैं जो हमारे पास डिस्प्ले स्क्रीन है, और हमारे पास जो है हमारे पास स्पीकर आ जाते हैं या हमारे पास प्रिंटर आ जाते हैं। फिर हमारे पास स्टोरेज डिवाइसेज हैं, हमारे पास हार्ड डिस्क आ जाती है, रैम आ जाती है। फिर प्रोसेसिंग डिवाइसेज हैं जिसके अंदर हमारे पास जो है वो सीपीयू आ जाता है। ये कंप्यूटर सिस्टम के सारे हार्डवेयर्स कहलाते होते हैं, जो कि हम आने वाले लेक्चर के अंदर हर कंपोनेंट को इन डिटेल के अंदर डिस्कस करेंगे। उसके बाद हमारे पास जो दूसरा पार्ट है, दूसरा कंपोनेंट है, वो हमारे पास कहलाता होता है सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर जो है वो दो तरह के होते हैं जब हम इनको इन जनरल डिस्कस करते होते हैं। तो पहले हमारे पास कौन से कहलाते होते हैं? सिस्टम सॉफ्टवेयर कहलाते होते हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर जैसा कि नाम से ज़ाहिर है कि ऐसा सॉफ्टवेयर जो कि आपके कंप्यूटर सिस्टम को ऑपरेट करे, आपके कंप्यूटर सिस्टम को चलाने में हेल्पफुल हो। जैसे कि हमारे पास विंडोज़ जो है वो उसके अंदर एग्जांपल आ जाते हैं। विंडोज़ जो है वो हमारे पास एज अ सिस्टम सॉफ्टवेयर आ जाते हैं, जो कि आपके कंप्यूटर सिस्टम को प्रिपेयर करते हैं फॉर यूज़। अगर आपके पास ऑपरेटिंग सिस्टम है या हम विंडोज़ हैं, इसको हम एज अ सिस्टम सॉफ्टवेयर कहते हैं। इसके बगैर हम अपने कंप्यूटर सिस्टम को रन नहीं कर सकते, चला नहीं सकते। आपके कंप्यूटर सिस्टम के अंदर जितने ये हार्डवेयर हैं, इन सारे हार्डवेयर्स को मैनेज करने के लिए हम किसका इस्तेमाल करते होते हैं? सिस्टम सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करते हैं। जो दूसरी टाइप है हमारे पास सॉफ्टवेयर के अंदर, वो हमारे पास है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बेसिकली क्या होती है? वो हमारे पास जो यूजर के स्पेसिफिक टास्क हैं, यूजर की स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स हैं, उनको सॉल्व करने के लिए जो हम सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करते होते हैं वो हमारे पास एज अ सिस्टम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहलाते होती हैं। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की फर्दर 5 टाइप्स हैं जो कि आने वाले लेक्चर्स के अंदर हम उसको इन डिटेल डिस्कस करेंगे। तो उन टाइप्स के अंदर आपके पास जो है वो डिफरेंट पर्पस के लिए हम उसका इस्तेमाल करते हैं। जनरली अगर हम इसकी एग्जांपल है तो जैसे आपके पास एमएस ऑफिस जो है ये आपके पास एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, आपके पास वीएलसी प्लेयर है ये आपके पास एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। प्रोग्रामिंग से रिलेटेड आपके पास जितने सॉफ्टवेयर हैं वो सारे के सारे आपके पास एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं। तो बेसिकली ये सिस्टम के कंपोनेंट जो हैं वो हम फर्दर आने वाले लेक्चर्स के अंदर हर कंपोनेंट को इन डिटेल के अंदर डिस्कस करेंगे। तो जब हम इन जनरली आज जैसे हमने कंप्यूटर सिस्टम को डिस्कस किया है तो आपके पास इसकी जो स्पेसिफिक स्ट्रक्चर बनती है वो हमारे पास क्या बनती है? इस तरह से आपके पास आपको जनरली सिस्टम जो है वो नजर आ रहा होता है, जो कि आपके पास ये डिस्प्ले डिवाइस कहलाता होता है और ये आपके पास कंट्रोल यूनिट कहलाता होता है। तो उसके अलावा फर्दर आपके पास यहाँ पे जाए तो आपके पास इसके अंदर जो है वो आपके पास कीबोर्ड आ जाता है, और फर्दर जो है आप यहाँ पे इसके अंदर माउस की भी एग्जांपल ले सकते हैं। ये आपके पास एक जनरल हार्डवेयर की स्ट्रक्चर कहलाती होती है। इस हार्डवेयर की स्ट्रक्चर को कंट्रोल करने के लिए बेसिकली हम इन सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करते हैं। जो हार्डवेयर को मैनेज कर रहा है वो आपके पास क्या है? सिस्टम सॉफ्टवेयर है। जो फर्दर यूजर्स की प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा है, यूजर्स के टास्क को वहां पे परफॉर्म कर रहा है, जो कि हम हेल्प करता है आपको यूजर की डिफरेंट प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, वो आपके पास क्या है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। बट जो हमारे पास एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं ये तब हम इनको यूज कर सकते हैं जब हमारे पास सिस्टम सॉफ्टवेयर आपके कंप्यूटर सिस्टम के ऊपर इंस्टॉल होगा। पहले हम इन विंडोज को इंस्टॉल करते हैं और उसके बाद जो है हम उसके ऊपर डिफरेंट एप्लीकेशन प्रोग्राम को इंस्टॉल करते हैं। तो ये था आज का हमारा बेसिक लेक्चर, होपफुली आपको इसकी समझ आई होगी। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम इनपुट डिवाइसेस को इन डिटेल के अंदर डिस्कस करेंगे
और हर कंपोनेंट का जो स्पेसिफिक फंक्शन है, जो रोल है, हम उसको वहाँ पे डिस्कस करेंगे। और फिर आने वाले लेक्चर्स के अंदर इस तरह से जो बेसिक लेवल से लेवल है आपके पास डिफरेंट कंपोनेंट्स का और इसके यूजेज का, फर्दर इसकी वर्किंग का, हम फिर आने वाले लेक्चर्स के अंदर हर लेक्चर के अंदर किसी न किसी एक डिवाइस को या किसी न किसी एक कंपोनेंट को जो है हम इन डिटेल के अंदर डिस्कस करेंगे। फिर हम इसके ऑपरेशनल वर्किंग की तरफ चले जाएंगे, फिर हम नेटवर्क की तरफ चले जाएंगे और फिर इसकी लॉजिक्स को हम फर्दर जाके जो नंबर सिस्टम है उसको भी जो है वो आने वाले लेक्चर्स के अंदर डिस्कस करेंगे।